दुनिया जहान में इस हफ्ते, क्या वर्क फ्रॉम होम से काम अच्छा चल रहा है? स्वागत है आपका दुनिया जहान में। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। हर हफ्ते एक सवाल और उसका जवाब तलाशने की कोशिश। बीबीसी पड़ताल दुनिया की। कोविड-19 महामारी के दौरान दुनिया में करोड़ों लोगों ने दफ्तर का काम घर से करना शुरू कर दिया था, यानी वर्क फ्रॉम होम उस दौरान आम बात हो गई थी। लेकिन 3 साल बाद अब गूगल, मेटा और अमेरिका की कई बड़ी कंपनियों ने वर्क फ्रॉम होम के मॉडल के बारे में दोबारा सोचना शुरू कर दिया है। वो अब अपने कर्मचारियों से पूरे हफ्ते या कम से कम हफ्ते के कुछ दिन ऑफिस आकर काम करने को कह रही हैं। भारत में भी कई कंपनियां अपने कर्मचारियों से यही बात दोहरा रही हैं। तो इस हफ्ते दुनिया जहान में हम ये जानेंगे कि क्या वर्क फ्रॉम होम से काम ठीक चल रहा है। पार्ट 1, ऑफिस से बाहर। हमारे पहले एक्सपर्ट होजे मारिया बेरेरो मैक्सिको की आईटेम यूनिवर्सिटी में फाइनेंस के सहायक प्रोफेसर हैं और उन्होंने WFH रिसर्च प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसके तहत रिमोट वर्किंग या वर्क फ्रॉम होम के बारे में जानकारी इकट्ठी की जा रही है। वो कहते हैं कि कोविड महामारी के दौरान लॉकडाउन के दौर में लोग घर से काम करने पर मजबूर हो गए थे और उस स्थिति ने हमें प्रयोग करके देखने पर मजबूर किया कि ऑफिस के कई काम घर में भी बैठकर किए जा सकते हैं। So the idea, I think, before the pandemic, that was कोविड महामारी से पहले ये धारणा थी कि अगर आप घर में रहकर काम कर रहे हैं तो अपने मैनेजरों या बॉस की नजर से दूर हैं और आप काम करने से बच रहे हैं और उतनी मेहनत और ईमानदारी से काम नहीं कर रहे जैसा कि आप ऑफिस में आकर करते हैं। लेकिन महामारी के दौरान जब अधिकांश लोग घर से काम करने पर मजबूर हुए तो यह धारणा भी बदल गई। WFH रिसर्च यानी वर्क फ्रॉम होम रिसर्च के एक सर्वे के तहत अमेरिका में हजारों लोगों से उनके काम और उसके हालात के बारे में सवाल किए गए और 34 देशों में घर बैठकर काम करने के बारे में सर्वेक्षण किए गए। so interestingly we see some very हमने अपने शोध के दौरान पाया कि अमेरिका और यूके जैसे अंग्रेजी बोलने वाले देशों में यूरोप के दूसरे विकसित देशों की तुलना में वर्क फ्रॉम होम का स्तर अधिक है। इसका स्तर एशिया और लातिन अमेरिका के देशों में कम है। इसकी वजह यह है कि एशिया के कई देशों ने कोविड महामारी को बेहतर तरीके से नियंत्रित किया, जिससे वहां लॉकडाउन का दौर लंबा नहीं चला और लोगों को घर से काम करने की आदत कम लगी। अमेरिका में 60% लोग अपना काम घर से नहीं करते क्योंकि दुकानों या फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोगों के लिए ये संभव नहीं है। उन्हें दुकान या फैक्ट्री जाकर ही काम करना पड़ता है। मगर कई लोग अपना कुछ काम ऑफिस जाकर करते हैं और कुछ घर से करते हैं और इसे काम करने का हाइब्रिड यानी कि मिला जुला तरीका कहा जाता है। and that is actually the predominant mode of work. अब हाइब्रिड वर्क मॉडल ही काम करने का प्रमुख तरीका है। लगभग 30% लोग हाइब्रिड मॉडल से ही काम करते हैं। कुल कर्मचारियों का छोटा हिस्सा ही रिमोट वर्क यानी घर से काम करता है, खासतौर पर ऐसे व्यवसायों के लोग जिनका काम घर से भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर IT सपोर्ट के कई कर्मचारी घर से काम कर रहे हैं। एक बात यह भी है कि जिन लोगों ने होजे बेरेरो के सर्वेक्षण में हिस्सा लिया, उनमें से अधिकांश कर्मचारी घर बैठकर काम करना चाहते हैं, जिसके कई कारण हैं। एक तो ये कि घर से काम करने में ऑफिस आने जाने का वक्त और खर्च बचता है और अधिक आरामदेह तरीके से काम किया जा सकता है। हालांकि कंपनियां इस बारे में उतनी सहज नहीं है क्योंकि उन्हें संदेह है कि कर्मचारी घर से प्रभावी तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, पर धीरे धीरे उनका रुख बदला भी है। So employees on average, when we ask them, do you feel more आमतौर पर कर्मचारियों का कहना है कि वो घर में बैठकर बेहतर तरीके से काम कर पाते हैं और काम भी ज्यादा कर पाते हैं। मगर कंपनियों का कहना है कि अगर कर्मचारी ऑफिस आकर काम करें तो ज्यादा काम हो पाएगा। होजे बेरेरो कहते हैं कि कोविड महामारी ने काम के तरीके का एक नया रास्ता दिखाया, जिसके चलते घर बैठे काम करना कई जगहों पर सामान्य हो गया, मगर ये दुनिया में हर जगह लागू नहीं होता। पार्ट 2, टीम। हमारी दूसरी एक्सपर्ट हैं डॉक्टर साओरी सुगेनो। वो सरी यूनिवर्सिटी में
कॉरपोरेट गवर्नेंस और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रोफेसर हैं। जापान में वो 20 साल बिता चुकी हैं और वहां काम भी कर चुकी है। वो कहती है कि जापान में वर्क फ्रॉम होम वैसे नहीं अपनाया गया जिस तरह कई अन्य विकसित देशों में अपनाया गया, क्योंकि जापान का कॉरपोरेट कल्चर अन्य देशों से अलग है। It is based on very important feelings of belonging to the group. जापान में लोग जहां काम करते हैं उस टीम के साथ गहरा जुड़ाव महसूस करते हैं। वहां कंपनियों में आम सहमति से फैसले लिए जाते हैं। ये काम लोगों के आमने सामने होने से आसान हो जाता है, इसलिए लोग ऑफिस जाकर काम करना पसंद करते हैं। साओरू सुगेनो कहती हैं कि जापान में कंपनियों में देर तक काम करना और काम खत्म होने के बाद अपनी टीम के कर्मचारियों व बॉस के साथ बाहर जाकर शराब पीना, घुलना मिलना जरूरी माना जाता है। It's far beyond the corporate culture and it doesn't matter. यह जापान के कॉर्पोरेट कल्चर का हिस्सा है। ये भी एक वजह है कि वहाँ लोग ऑफिस जाकर काम करना चाहते हैं। ये सभी छोटी और बड़ी कंपनियों में दिखाई देता है। इसका असर कर्मचारियों के सामाजिक बर्ताव पर पड़ता है और लोग अपनी टीम का हिस्सा बने रहना चाहते हैं, इसलिए वो घर से काम करने के बजाय ऑफिस जाकर काम करना ज्यादा पसंद करते हैं। जब कोविड महामारी दुनिया भर में कहर बरपा रही थी, तब भी जापान में घर बैठकर काम करने को खास पसंद नहीं किया गया था। During the pandemic, there was no strict lockdown like in other. महामारी के दौरान दूसरे देशों की तरह जापान में लॉकडाउन को कड़ाई से लागू नहीं किया गया था। सरकार ने कुछ दिशा निर्देश और सुझाव जारी किए थे। एक निर्देश ये था कि कंपनी के 70% कर्मचारी घर से काम करें, मगर ऐसा नहीं हुआ। महामारी के दौरान टोक्यो में 50% से भी कम कर्मचारी घर से काम कर रहे थे। इससे पता चलता है कि जापानी लोग ऑफिस जाकर काम करना ज्यादा पसंद करते हैं। मई 2023 में जापान ने कोविड संबंधी आखिरी नियंत्रण भी हटा दिए और कामकाज वैसे ही शुरू हो गया जैसा महामारी फैलने से पहले था। तब ये भी स्पष्ट हो गया कि अन्य देशों के मुकाबले जापान में वर्क फ्रॉम होम का प्रचलन बहुत कम है। साओरू सुगेनो कहती हैं कि हो सकता है नई पीढ़ी के कर्मचारियों का रवैया पिछली पीढ़ी से अलग हो। वो अपने माँ बाप की तरह जिंदगी भर एक ही कंपनी में काम करने की मंशा न रखें और काम व निजी जिंदगी में संतुलन बनाने के लिए काम करने का हाइब्रिड मॉडल पसंद करें, मगर ऐसा होने में 15-20 साल लग सकते हैं। पार्ट 3, रिमोट कंट्रोल। हमारे तीसरे एक्सपर्ट हैं रोमन गिल सैगरडॉय। वो एक लॉ फर्म में भागीदार हैं और श्रम कानून के विशेषज्ञ हैं। उनकी कंपनी के वकील कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों को श्रमिकों के कॉन्ट्रैक्ट संबंधी कानूनी सलाह देते हैं। वो बताते हैं कि कई कंपनियों ने बाजार में बने रहने के लिए अपने कर्मचारियों को घर से काम करने के लिए कह दिया है, लेकिन रिमोट वर्किंग यानी कि ऑफिस से बाहर रहकर काम करने को लेकर कई नियम व दिशा निर्देश भी हैं जिनका पालन करना जरूरी है। मिसाल के तौर पर ऑनलाइन काम करने वालों को एक निर्धारित वक्त के बाद कंप्यूटर बंद करके लॉग आउट करने का अधिकार है। There is a risk that through रिमोट वर्क में एक जोखिम ये भी है कि कई बार लोग तय समय से अधिक काम करते हैं और हमेशा ऑनलाइन के जरिए जुड़े रहते हैं, मगर उनके पास अब डिस्कनेक्ट करने का अधिकार है, जो फ्रांस, इटली, फिलीपींस और कनाडा जैसे कई देशों में अमल में लाया जा रहा है। यानी काम का समय खत्म होने के बाद अगर कर्मचारी चाहे तो ऑनलाइन कनेक्शन बंद कर सकते हैं और कंपनी का फोन उठाने से मना कर सकते हैं। वो तय समय के बाद दिए गए काम को करने से भी मना कर सकते हैं। ऐसे में कंपनी उनके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं कर सकती। मगर एक पेचीदा मसला ये भी है कि कई कंपनियां घर से काम करने वाले कर्मचारियों की तनख्वाह घटाने के बारे में भी सोच रही हैं। that's already happening. And for example, in the financial, यह बात तो शुरू हो गई है। अमेरिका के वित्तीय क्षेत्र में कई कंपनियों ने तनख्वाह घटा दी है। मिसाल के तौर पर अगर उनका कोई कर्मचारी साउथ कैरोलिना में काम करता है, जहां रहने का खर्च न्यूयॉर्क से कम है, तो वो उसे न्यूयॉर्क शहर के खर्च के मुताबिक तनख्वाह नहीं देना चाहते। सवाल ये है कि जो लोग घर से काम करते हैं उनके घर की बिजली, एयर कंडीशनिंग और इंटरनेट का बिल भी तो बढ़ जाता है। उसके लिए कंपनियां क्या कर रही हैं? there are many regulations which impose on companies the इस बारे में कई नियम बने हुए हैं। यानी अगर घर से काम करने से
बिजली या गैस का बिल बढ़ता है तो वो अतिरिक्त खर्च कंपनी उठाती है। काम करने के लिए आवश्यक कंप्यूटर, सही किस्म की कुर्सी, मेज, लाइटिंग और काम में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों का खर्च भी कंपनियों को उठाना पड़ता है। कर्मचारियों को किस पोजीशन में बैठकर काम करना चाहिए और कब काम से ब्रेक लेकर चलना फिरना चाहिए, कंपनी को यह ट्रेनिंग भी देनी पड़ती है। हालांकि अमेरिका और यूके में घर से काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या सबसे ज्यादा है, पर वर्क फ्रॉम होम संबंधी कानून अभी कम है। रोमन गिल कहते हैं कि नीदरलैंड और स्पेन ने इस दिशा में कुछ कदम उठाए हैं। नीदरलैंड में एक कानून पर विचार हो रहा है जिसके तहत कोई कर्मचारी अपनी कंपनी से घर से काम करने की अनुमति मांग सकता है। कंपनी अगर उसे अनुमति नहीं देती तो वो अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। तब कंपनी को साबित करना होगा कि उस कर्मचारी के ऑफिस के बजाय घर से काम करने से कंपनी को नुकसान होगा और फिर जज उस पर अपना फैसला सुना सकते हैं। पार्ट 4, वर्क फ्रॉम होम की चुनौतियां। कोविड महामारी के बाद भी कई लोग घर से काम कर रहे हैं और अपने सहयोगियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक कर रहे हैं। हमारे चौथे एक्सपर्ट व्लाड रिविकिन डबलिन में ट्रिनिटी बिजनेस स्कूल में ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के प्रोफेसर हैं। वो कहते हैं कि कर्मचारियों के मानसिक स्वास्थ्य पर इसका असर पड़ता है। Previous research has demonstrated that it can. शोध से ये पता चला है कि आमने सामने बैठकर मीटिंग की तुलना में वीडियो के जरिए मीटिंग से अधिक थकान होती है और कर्मचारियों का मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ता है। व्लाड बताते हैं कि अगर कर्मचारियों का मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ेगा तो उनमें काम के प्रति लगाव खत्म होगा, अवसाद होगा, वो बीमार पड़ेंगे और छुट्टी पर चले जाएंगे। फिर कंपनी को उनकी जगह दूसरों से काम लेना पड़ेगा, जो कि महंगा साबित होता है। वर्क फ्रॉम होम की एक समस्या ये भी है कि इससे कर्मचारियों के व्यावसायिक जीवन और निजी जीवन के बीच का फर्क धुंधला पड़ जाता है। ऑफिस में काम करने का एक फायदा ये होता है कि एक निश्चित समय पर काम खत्म होता है और लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। घर से काम करते समय इस तरह काम को समेटना मुश्किल हो जाता है। And one of the challenges that remote workers face is basically. हमने अपनी रिसर्च में पाया कि अगर रिमोट वर्कर कुछ रूटीन अपनाए तो मदद हो सकती है। मिसाल के तौर पर सुबह काम शुरू करने से पहले वैसे कपड़े पहने जैसे ऑफिस के लिए पहनते हैं और शाम को घर के कपड़े पहन ले। घर के काम के लिए बाहर निकलें। हमने अपने शोध में पाया कि इससे व्यावसायिक जीवन और घरेलू जीवन के बीच सीमा तय करने में मदद मिलती है। काम करने का हाइब्रिड मॉडल यानी हफ्ते के कुछ दिन घर से काम करना और बाकी दिन ऑफिस जाकर काम करना बेहतर पाया गया है। पर ऑफिस के बजाय घर से काम करने से लोगों के करियर पर भी असर पड़ सकता है। रिमोट कर्मचारियों को ग्लास सीलिंग का सामना करना पड़ सकता है। ग्लास सीलिंग का मतलब है एक सीमा के बाद नौकरी में तरक्की बंद हो जाना। And this very nicely links to the glass ceiling effect. महिला कर्मचारियों को अक्सर इस ग्लास सीलिंग का सामना करना पड़ता है। हो सकता है रिमोट कर्मचारियों को भी इस ग्लास सीलिंग का सामना करना पड़े। नौकरी में तरक्की और प्रमोशन के लिए अच्छे काम के साथ सहयोगियों और वरिष्ठों के साथ संबंध भी महत्वपूर्ण है। लोगों की नज़र के सामने रहना ज़रूरी होता है, इसीलिए जो लोग ऑफिस से बाहर रहकर काम करते हैं उनकी तरक्की पर असर पड़ता है। तो क्या वर्क फ्रॉम होम से काम अच्छा चल रहा है? कई लोग जो घर से काम करते हैं उनका जवाब तो है हाँ, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जिनके पास तेज इंटरनेट कनेक्शन नहीं है या घर में जगह कम है और प्राइवेसी की कमी है। उनके लिए ये तनावपूर्ण है। साथ ही इसका लोगों की नौकरी में तरक्की पर बुरा असर पड़ने का खतरा है। अभी भी कई कंपनियों को संदेह है कि उनके कर्मचारी घर से ईमानदारी से काम नहीं करते, पर इन समस्याओं का हल निकालकर इस तरीके को सफल बनाने के लिए अभी काफी काम करना बाकी है और इसे नियंत्रित करने के लिए नए नियम कानूनों की भी जरूरत है।